नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। ईबीक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। और नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देखिए, किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है, जहां सरकार और किसान के बीच कल बैठक भी होनी है। वार्ता के जरिए देखते हैं क्या कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन सभी की निगाहें इस बैठक पर रहेंगी। बिल्कुल, सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। कल दोपहर 2 बजे होगी बैठक। पिछले कई दिनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा रही है। इस बीच बड़ी जानकारी ये कि कल एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कोई समाधान तो निकले। हालांकि किसानों का ये कहना है कि हम कोई बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे, कृषि कानून को वापस ही लेना होगा, लेकिन सरकार चाहती है कि कोई बीच का रास्ता निकले और समस्या का समाधान हो सके। किसानों के नाम मोदी का पैगाम। सरकार की तैयारी, समाधान की बारी। 34 दिन से दिल्ली की चौखट पर बैठे किसानों और सरकार की वार्ता का इंतजार अब एक दिन और लंबा हो गया है। सरकार और किसानों के बीच अब कल दोपहर 2 बजे वार्ता होगी। पहले 29 दिसंबर को वार्ता होनी थी, लेकिन अब इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 8 दिसंबर के बाद ये पहला मौका होगा जब सरकार और किसान संगठन आमने सामने होंगे। कल सभी किसान रैली को हरी झंडी दिखाते समय पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। नए कृषि सुधारों से कृषि से जुड़ा जो व्यापार कारोबार बढ़ने वाला है, उसके बड़े लाभार्थी भी किसानों के, ग्रामीण युवाओं के, महिलाओं के यही संगठन है। कृषि कारोबार में जो निजी निवेश होगा, उससे सरकार की इन कोशिशों को ताकत ही मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी कई बार किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष खुलकर रखा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ समाधान की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। कृषि की प्रधानता को लोगों ने उद्बोधन में तो स्वीकार किया, लेकिन यह प्रधानता सरकारों की प्राथमिकता बने, इस दृष्टि से लंबे कालखंड तक इसकी उपेक्षा होती रही। इसी का परिणाम है कि किसान परिश्रम भी करता है, पूंजी भी लगाता है, सरकारों की मदद भी होती है, और उसके बावजूद भी वह अपने उत्पादन से जो आय प्राप्त करता है, उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता। उधर किसानों के साथ वार्ता से पहले कल गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा पीयूष गोयल भी मौजूद थे। कल किसानों के साथ वार्ता से पहले इस बैठक के संकेत साफ हैं। सरकार किसानों की हर चिंता का समाधान करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और किसानों का आंदोलन आज 34वें दिन भी लगातार जारी है। इस बीच हमारे दो सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर यानी कि चिल्ला बॉर्डर से, और हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है अमरदीप। पहले मैं जितेंद्र का रुख करूंगी। जितेंद्र, इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? अगर संभव हो सके तो किसानों से बात कीजिए, अगर वहां पर किसान इस वक्त मौजूद है तो। शाजिया, 34वां दिन है और जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग जो दरवाजे हैं या कहें कि बॉर्डर है वहाँ पर डटे हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन भानु है, जो कि उत्तर प्रदेश से आती है, वो लगातार यहाँ पर डटी हुई है। उनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ रहेंगे, योगेश जी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि कल दोबारा से सरकार ने जिस तरीके से एक पहल की है कि किसानों से वार्ता की जाए, बातचीत की जाए और जिस समस्या का समाधान निकाला जाए, तो किस तरह देखते हैं? योगेश जी, 34वां दिन आज है, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के तमाम जो चौखटें हैं वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला। लेकिन सरकार ने दोबारा से एक बार फिर पहल की है कि बैठते हैं टेबल पर, वार्ता करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। क्या लगता है कि सरकार भी पॉजिटिव नोट पर सामने आई है दोबारा से और बातचीत करने के लिए? चलो, बातचीत तो तब तक कर रही है सरकार, बातचीत करने के लिए तो तैयार है, लेकिन समाधान निकाल रहे। बात ये है, समाधान तो हुए, हर चीज़ को
समाधान ना होगा तो बातचीत इसीलिए की जा रही है कि समाधान निकले, आपस में बैठे और मिलजुल कर इस समस्या का समाधान अगर समाधान करना चाहती तो एक बार में बातचीत में समाधान निकल जाता, लेकिन बातचीत क्या अभी भी वही मांग? हमारा मांग ये है खुले मंच पे। एक तो सरकार ये भ्रम फैलाती है कि ये किसान गलत हैं या कि बिल बहुत अच्छा है या कि ये बरगलाई जा रहे हैं, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी बात करे खुले मंच पे मीडिया के सामने लाइव चलवा के बात हो तो सारा देश देखेगा किसान गलत है कि सरकार गलत है। ये बताइए कि चूंकि सरकार ने कई बार दौर की वार्ता की आप लोगों से, क्योंकि किसान ये बात कह रहे हैं कि जो तीनों बिल हैं वो रद्द होने चाहिए, आपको लगता है किसान भी थोड़े से नरम हुए हैं कि हाँ वार्ता करते हैं और जो समस्या का समाधान निकालते हैं, सिर्फ उस बात पर अड़े रहना ठीक नहीं है कि बिल ही रद्द किए जाए? ना बिल रद्द किए जाए और जो MSP पे कानून बने कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, यही बात है किसानों की। सरकार MSP को लेकर तो लगातार कह रही है कि MSP कहीं नहीं जा रही किसानों की। ना नहीं जा रही है जो तो मुँह में माल में ना जा रही, लेकिन कानून तो बने बाप। आपकी गारंटी चाहते हैं उसकी? बिल्कुल नीचे, उससे नीचे न खरीदा जाए। जैसे धान की MSP है 1867 और बिका है 800। MSP पहले भी था लेकिन MSP तो पहले फायदा नहीं मिलता था। क्या फायदा मिलता? देखिए जो किसान है उनका कहना है कि MSP पहले भी थी, लेकिन जो किसान को फायदा उसका मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, क्योंकि बाजार में जो आड़ती होते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, वो उनका सामान कम दामों पर खरीदते थे। और ऐसे में MSP की ये गारंटी चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा कानून लेकर आए जिससे जो MSP से नीचे अगर खरीद होती है तो कहीं ना कहीं उसको उस जो खरीदार होगा। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बना के रखिए। हम रुक करते हैं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का, वहां से अमरदीप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरदीप, लगातार हम देख रहे हैं कि किसान किस तरह से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देखिए 34 दिन हो गया, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और दिल्ली NCR की सीमा सील है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वार्ता तो जारी है लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां के किसान क्या कुछ कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तस्वीरों को भी पहुंचाएं और अपडेट भी दर्शकों तक साझा करें। अमरदेव, मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊंगा आशुतोष, क्योंकि जो तस्वीरें हैं NH8 की, इससे पहले कभी इस तरीके की तस्वीरें देखी नहीं गई। हालांकि कल आज 34वां दिन है और 17वां दिन है आज नेशनल आर्ट पर बैठे हुए किसानों का, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसान जो है अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह का दौर है। सुबह सुबह किसान अपनी जो दिनचर्या है उसको शुरू करते हैं। उसके बाद में 11 बजे से यहाँ सभा शुरू होगी, 11 से 4 के बीच में सभा शुरू रहेगी। उसके बाद लगातार इनका रूटीन जो है वो शुरू होगा। लेकिन कल जब बैठक है किसान और सरकार के बीच, तो उस वार्ता पर सबकी नज़र है कि किसान और सरकार के बीच में जमी हुई बर्फ क्या पिघलेगी, क्या शर्तों के साथ में किसान बातचीत करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम मुद्दों पर सबकी नज़र है, देश की नज़र है, क्योंकि 34वां दिन है किसानों को बैठे हुए आज। और 34 दिन से लगातार बढ़ती हुई ठंड में अलाव जला करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो किसान चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे, लेकिन सरकार किस तरीके से बात करेगी और इन किसानों की तरफ से कौन सी शर्तें रहेंगी, उन शर्तों पर फोकस रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल किस तरीके की जो बात होगी, वो बातचीत में डेडलॉक टूटेगा, गतिरोध टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस यहाँ पे बैठी हुई है और आज 17वां दिन है। 17वें दिन में सिर्फ सर्विस लेन जो है, सर्विस लेन में छोटी लाइन, जो छोटी व्हीकल्स हैं वो जयपुर की तरफ बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि लंबा एक चैन जो है वो टूटता नहीं है। 10 से 12 दिन पहले खुद मेरा यहाँ पर आना हुआ था, तब बहुत कम तादाद में यहाँ पर किसान थे, रोड्स भी खुले हुए थे, लेकिन अब हालात यहाँ पर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं। अमरदीप और जितेंद्र, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और किसान आंदोलन का 34वां दिन है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। किसानों ने बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा था। 30 तारीख की तिथि, 29 की जगह 30 तारीख की तिथि सरकार की तरफ से सुनिश्चित हुई है। लेकिन आज भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 25 किसान संगठनों ने आकर के देश के कृषि मंत्री को से मुलाकात की और उनको वर्तमान में जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों की पैरवी और उनके साथ सहमति व्यक्त करते हुए सरकार को अडिग बने रहने के लिए जो है अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है।
खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां किसान आंदोलन को समर्थन, यहां आंदोलन के समर्थन में कई किसान संगठन आ चुके हैं। किसानों का आज राजभवन तक मार्च भी होना है। गांधी मैदान से दोपहर 12 बजे ये मार्च निकलना है। तो देखिए किस तरह से देश भर के जो किसान संगठन आगे आ रहे हैं और वो केंद्रीय कृषि कानून जो है, कृषि नीति, उसके समर्थन में वो आ रहे हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 6 राज्यों के किसानों के से जब वो सीधा संवाद कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तब भी किसानों ने कृषि कानून के समर्थन में अपनी बात को रखा था।